तो दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि एक अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं और इस वक्त 52 वीक लो के आसपास चलती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर मेजरली मैं गुड क्वालिटी की यानी कि लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज ही कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की माहौल है अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं करेंटली वो कंपनीज जो कि थोड़ी सी सेफर होती है गिरी हुई हैं इस वक्त वैल्यूएशंस में और वो सारी चीज़ों के हिसाब से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। और फर्दर एक चीज़ समझ के चलिएगा कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करिएगा। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साथ सारा पैसा ना लगा के थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाने की कोशिश करिएगा। कुछ कंपनीज पे क्विकली पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी इस माहौल में जो कंपनीज में गिरावट भी है और थोड़ी सेफर भी है वो है एएमसी कंपनीज। अब आपकी चॉइस है आप कौन सी कंपनी चूज करते हो। कैनरा रोबेको एएमसी है। यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूएशन काफी कम आई हुई है 24 के आसपास। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग नजर आएगी आपको। और ओवरऑल जो ग्रोथ रही है इसकी सेल्स की प्रॉफिट की देखें तो 35% की 3 साल में सेल्स की और प्रॉफिट की 47% की 3 साल में ग्रोथ रही है। तो ग्रोथ के हिसाब से अच्छी कंपनी रही है। वैल्यूएशंस भी कम है, अभी मार्केट में नहीं है, तो इसकी वैल्यूएशन आगे क्या तय होती है ये थोड़ा सा इस कंपनी के लिए अभी कंसर्न रहने वाला है। सिमिलरली एचडीएफसी एएमसी देखें तो यहां पर अच्छी खासी गिरावट है। 3,000 रुपए से गिर के लगभग 2400 के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन में गिरावट है, 35 की प्राइस टू अर्निंग पे आ गया है। ऑन एन एवरेज 39 की प्राइस टू अर्निंग या 40 के आसपास की रेंज में प्राइस टू अर्निंग इसकी रहती है। इसके अलावा भी काफी कंपनीज आपको यहाँ पर इस में मिल जाएगी। निपन इंडिया है, यूटीआई एएमसी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं सेक्टर पे फोकस कर रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि लगभग सारी कंपनी 20-25% से ग्रो हो रही है। यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी को देखिए तो 10 साल में प्रॉफिट में 19% की ग्रोथ है, सेल्स में 14% के आसपास की ग्रोथ है। तो यहां पर भी आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और सेक्टर की तो देखिए जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसका इस जो वॉर है उससे कोई असर यहां पर नहीं है, लेकिन इनके शेयर्स में भी एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यथार्थ बैंक या यथार्थ हॉस्पिटल देखें तो 6,000 की मार्केट वैल्यूएशन है इसकी, 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। यहाँ पर आपको अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 850 से 640 के आसपास आया है। इसके अलावा आप देखें ग्रोथ सेल्स और प्रॉफिट की एक अच्छी ग्रोथ रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो हॉस्पिटल का सेगमेंट है इसमें थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, तो इसलिए यहां पर आपको इतनी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो ये भी एक सेक्टर है जहां पर आपको नजर रखनी जरूरी है। हॉस्पिटल में यथार्थ है, स्मॉल में अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिड कैप रेंज में देख रहे हैं तो आप फोर्टिस जैसे कि एक हॉस्पिटल को यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1100 रुपये से 850-800 रुपये के आसपास आया हुआ है। और यहाँ पर भी आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो एक 20-22% की 10 साल में ग्रोथ रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं, इसके अलावा लार्जर बैंक उसमें देख रहे हैं तो अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर दिख जाते हैं। तो इन सभी पूरे सेक्टर में ही गिरावट है। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप लार्ज कैप मिड कैप कहाँ पर देखते हैं, किस हिसाब से अर्निंग्स की। लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं, चाहे हम एएमसी सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े बैंक हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक आप देखें 16 की प्राइस टू अर्निंग पे आ गया है, 52 वीक लो से भी नीचे निकल चुका है, 3 साल के लो के आसपास पहुंचने वाला है। यहां पर नजर रखिएगा और फर्दर स्लाइड डाउन यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि अभी नेगेटिविटी बनी हुई है ओवरऑल मार्केट में भी और इसमें भी। लेकिन वैल्यूएशन वाइज काफी लो वैल्यूएशन पे अभी ये बैंक चलते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली आईसीआईसी बैंक यहां पर भी गिरावट है, 52 वीक लो पर है ये भी। इवन अब ये 52 वीक लो से भी नीचे यहां पर जाते हुए नजर आया। तो नए फ्रेश 52 वीक लो बनाए हुए हैं इन्होंने और 1200 के आसपास आप देखेंगे तो लगभग 1.5-2 साल पुरानी प्राइसेस पे पहुंच जाएंगे। और एक साल में गिरावट देखें तो 7% के आसपास की गिरावट है। 12-13% की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। आईसीआईसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक इसमें आ जाता है। तो बड़े बैंक्स जो हैं, 3-4 जो हमारे बड़े बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, ये चारों बैंक्स हैं, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है। तो इसमें भी आप एक बारी अपना जो व्यू है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जो बैंक्स हैं वो लो वैल्यूएशन पे आते हुए नजर आए हैं।
इसके अलावा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, देखिए ये कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी रही है हमेशा से, एक मोनोपोली सेगमेंट में है ये कंपनी। अगर आप ग्रोथ देखें इसकी तो 10-12% की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है 10 सालों में। रिसेंट में भी अगर आप देखें तो 10-12% से ग्रो हो रही है। और वैल्यू और प्रॉफिट में देखें तो एक साल में 16%, 3 साल में 20% के आसपास की ग्रोथ है। हालांकि रिटर्न्स अभी इसके यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। उसमें एक ये भी बात शामिल है कि इस वक्त ये अपने 52 वीक लो के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है, और बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ऐसी कंपनीज में जनरली नहीं देखने को मिलता है, और आता है तो एक कंसिस्टेंटली यहाँ पर ये कंपनीज ग्रो करती हैं। तो ये भी एक कंपनी है जो थोड़ी सी सेफर कंपनी है, 10-12% की ग्रोथ है, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये कंपनी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एफएमसीजी सेक्टर है जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली हुई है। एफएमसीजी में अगर हम बात करें तो एफएमसीजी में आपको सबसे पहले यहाँ पर एचयूएल दिख जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर आप देखें वैल्यूएशंस कितने लगी है, जो 10 साल पहले वैल्यूएशन हुआ करती थी इन कंपनीज की 70-80 की रेंज में ये वैल्यूएशंस पहुंच गई थी, और वहां से एक अच्छी खासी डी रेटिंग इन कंपनीज में होती हुई नजर आई है। कोई भी आप एफएमसीजी कंपनी उठाकर देखें, और ये सारी कंपनीज अपने अपने लो पर चलती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए लो पर जो ये 52 वीक लो और ये जो 2-3 साल के लो पर जब ये कंपनीज आ जाती है, लार्ज कैप कंपनीज की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक अच्छी सेफर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एक सर्टेन रिटर्न्स आप इन कंपनीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि ये वॉर कितनी लंबी देर तक चलता है, कब ये जाकर रुकता है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा पेंट सेक्टर है, लेकिन पेंट सेक्टर में थोड़ा सा अभी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्रूड ऑयल बढ़ेगा इनकी वैल्यूएशंस पे, इनकी कॉस्टिंग पे असर आएगा। एशियन पेंट्स है जैसे, ये भी 52 वीक लो पे आसपास आया हुआ है, लेकिन यहां से फर्दर भी आपको और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कंपनियां देखिए, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटल, एएमसी से जितने भी मेजर सेक्टर हैं ये काफी लो प्राइसेस पे इस वक्त अवेलेबल है। इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, उसमें कौन से कंपनीज ग्रो करेंगी, उनको चूज करके यहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो यहां से एक अच्छी रिटर्न अगले 2-3 सालों के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहां पर मिलने वाली है। तो ये चीज पे आप फोकस करके यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। जो आपको कंपनी सेक्टर अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।